हेलो दोस्तों, क्या आपके घुटने में दर्द हो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या कारण है? यदि हाँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और मैं डिटेल में बताऊंगा कि आखिर घुटनों में दर्द क्यों होता है, इसके क्या क्या प्रमुख कारण होते हैं और इसका इलाज और इसका जो डायग्नोसिस है वो आप कैसे ही घर बैठे कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में और एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में। दोस्तों, घुटने जो होते हैं वो हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जो कि नीचे बैठने में, आलती पालती मारने में, उकड़ू बैठने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में और ज़मीन पे चलने में, स्पोर्ट्स खेलने में, सभी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। घुटनों का दर्द दोस्तों आजकल घर घर की समस्या बन चुकी है। आपके घर में किसी न किसी सदस्य को घुटनों में दर्द ज़रूर हो रहा होगा। दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप जान सकें कि आखिर घुटनों में दर्द क्यों होता है और क्या क्या वो तरीके हैं जिससे कि हम घुटनों के दर्द को घर पे ही सही कर सकते हैं। दोस्तों, घुटनों के दर्द में जो घुटनों का जो स्ट्रक्चर है उसको हम 3-4 भागों में बांट सकते हैं। घुटना बनता है ऊपर की हड्डी फीमर, नीचे की हड्डी टिबिया और पटेला के कॉम्बिनेशन से। पटेला को सामान्य भाषा में नी कैप या घुटने की पाली कहा जाता है। इन सभी हड्डियों के ऊपर एक परत होती है जिसे कि कार्टिलेज कहा जाता है। ऊपर की हड्डी फीमर और नीचे की हड्डी टिबिया को बीच में जोड़ने के लिए लिगामेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं और कार्टिलेज के बीच में मेनिस्कस भी होते हैं जो कुशन का काम करते हैं। घुटने को चारों तरफ से जो एक फ्लूइड होता है वो न्यूट्रिशन देता है, इसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, और जो घुटने की चारों तरफ एक कवरिंग होती है उसे कैप्सूल कहते हैं। तो मोटे तौर पर ये सभी स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से या इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो घुटनों में दर्द हो सकता है। घुटनों में दर्द का जो सबसे कॉमन कारण है दोस्तों वो होता है साइनोवाइटिस। घुटने के कैप्सूल में जब सूजन आ जाती है तो इसे साइनोवाइटिस कहते हैं। साइनोवाइटिस कई वजह से हो सकती है दोस्तों। चोट लगने की वजह से घुटने में दर्द हो सकता है, या फिर घुटने में यूरिक एसिड ज़्यादा हो, या गठिया बाय या रूमेटोड आर्थराइटिस हो तो इसकी वजह से साइनोवाइटिस हो जाती है। इसकी वजह से घुटने में तेज़ दर्द होता है, किसी भी तरीके के मूवमेंट करने में दर्द होता है। इसके अलावा घुटने में सूजन आ जाती है और आपका घुटना फूला फूला सा आपको नज़र आता है। साइनोवाइटिस का इलाज दोस्तों दवाई के माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए डॉक्टर पहले आपके ब्लड टेस्ट कराते हैं और साइनोवाइटिस का कारण जानने की कोशिश करते हैं। कई बार इसके लिए दूरबीन द्वारा, आर्थ्रोस्कोपी द्वारा मांस की जाँच भी की जाती है और साइनोवाइटिस का जो भी कारण है, क्या वो गठिया बाय है या गाउट है या फिर इन्फेक्शन है या फिर चोट है, जिस भी वजह से साइनोवाइटिस होती है उसका इलाज करके आपके घुटने के दर्द को ठीक किया जा सकता है। घुटने का जो बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है दोस्तों वो कार्टिलेज है, और कार्टिलेज का जो अगर डैमेज हो जाए तो जिसे कॉन्ड्रोमलेशिया कहते हैं, उसकी वजह से भी घुटनों में दर्द हो सकता है। कॉन्ड्रोमलेशिया दोस्तों ओवर यूज़ की वजह से होता है। ये मैंने स्पोर्ट्समैन में देखा है, स्पेशली यंग एथलीट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, या आप आर्मी का फिजिकल देख रहे हैं और सड़क पर भागते हैं तो उसकी वजह से कार्टिलेज डैमेज हो सकती है। या फिर आप G+2, G+3 के फ्लैट में रहते हैं जहाँ पर कि लिफ्ट नहीं है और बार बार आपको सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना पड़ता है तो उसकी वजह से भी आपको कार्टिलेज ख़राब हो सकती है। दोस्तों, कार्टिलेज ख़राब होने का जो सही तरीका है कि किस वजह से कार्टिलेज ख़राब होती है ये पूरी तरह ज्ञात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में देखा है वो जो मैंने आपको बताया कि ज़्यादा एक्टिविटीज़ की वजह से ही कार्टिलेज को ख़राब होते देखा है। ऐसे में यदि आप उन एक्टिविटीज़ को रोक दें और कार्टिलेज प्रोटेक्शन करने वाली दवाइयाँ स्टार्ट करें तो 6 से 9 महीने में घुटना पहले जैसा हो जाता है। घुटने में दर्द का जो तीसरा प्रमुख कारण है दोस्तों उसे आर्थराइटिस कहा जाता है। आर्थराइटिस के पेशेंट, जहां कार्टिलेज के पेशेंट यंग होते हैं, 15-20 साल 25 साल के होते हैं, आर्थराइटिस के पेशेंट 40 या उससे ज़्यादा की उम्र के होते हैं, जिनके कि घुटनों में गैप कम हो जाता है और उसकी वजह से दर्द होता है। वो नीचे नहीं बैठ सकते और सीढ़ी चढ़ते हैं तो तेज़ दर्द होता है। कभी कभी ठंड का मौसम होता है तो उस वक्त भी उनको घुटनों में तेज़ दर्द होता है। इवन कई बार तो ये बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि वो करवट लेने में भी दर्द महसूस करते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक्सरे कराने की सलाह देता है और उसमें जिस हिसाब से बीमारी की स्टेज है उसके हिसाब से वो ऑपरेशन की सलाह या इंजेक्शन की सलाह या दवाई और कसरत की सलाह देता है। दोस्तों, घुटनों के जो भी दर्द हैं उसके अंदर आपको सही समय पे डॉक्टर को दिखा लेना अच्छा रहता है, क्योंकि उससे सही समय पे डायग्नोसिस होकर आगे आने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। मोटे तौर पे अगर घुटनों के दर्द से आपको बचना है दोस्तों, तो जैसा मैंने आपको बताया कि आलती पालती मारना, उकड़ू बैठना और सीढ़ी चढ़ना कम से कम करना चाहिए। कई जगह ये मिथ है कि दोस्त सर, मुझे पेशेंट आके भी बोलते हैं कि सर अगर हम नीचे बैठना बंद कर देंगे तो कहीं हमारे घुटने जाम ना हो जाएं, इसलिए हम तो खुद चला के डेली ही उठक बैठक लगाते हैं या फिर खुद चला के लिफ्ट अवॉइड करते हैं और सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो घुटने की चिकनाई कम हो सकती है और उसकी वजह से भी आपके कार्टिलेज डैमेज हो सकती है। तो मोटे तौर पर साइनोवाइटिस की वजह से, या तो कार्टिलेज की ख़राब हो जाने की वजह से, या तो फिर कार्टिलेज के टोटली ख़राब हो जाने यानी आर्थराइटिस हो जाने की वजह से घुटनों में दर्द होता है। दोस्तों, घुटनों में दर्द होने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि ACL लिगामेंट की चोट होना,
मेनिस्कस का फट जाना, इन सब की वजह से भी कभी कभी घुटनों में दर्द होने लगता है। इसके अलावा जो मसल्स होती है जो घुटने के ऊपर और घुटने के नीचे होती है, उनकी वीकनेस की वजह से, जो कि ज़्यादातर डायबिटीज़ में, थायराइड में मैंने देखी है, उनकी वजह से भी घुटनों में दर्द हो सकता है। तो दोस्तों ये मैंने प्रमुख कारण बताया जिसकी वजह से कि आपका घुटना दर्द कर रहा होता है। आपको देखना है कि आप कौन सी कैटेगरी में फ़िट होते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि घुटनों में दर्द क्यों हो रहा है और इसका क्या रीज़न है, तो आप अपनी रिपोर्ट्स को मुझे नीचे लिखे गए नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन दे सकता हूं। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को समय समय पर आप फॉलो करते रहिए। हम बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो घुटने की बीमारी के बारे में लाते रहते हैं। नमस्ते दोस्तों।